हमारे प्यारे नबी उस समय अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। वह जमाना अरब समाज का वह दौर था जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उस दौर को अय्याम ए जाहिलियत कहा जाता था, यानी अज्ञानता और बेहयाई का दौर। अरब समाज में उस समय न कोई कानून था, न कोई नियम, न ही लोगों के दिलों में दया बची थी। बेहयाई, गंदगी और बुराई से पूरा समाज भरा हुआ था। औरतों के कोई अधिकार नहीं थे, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ तक कि कई बार मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों के दिलों में न प्रेम था, न दया, न हमदर्दी। औरत को सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता था। बाजारों में पुरुष और महिलाएं गुलाम बनाकर बेचे जाते थे। उस समय विभिन्न इलाकों से लोग खाना काबा का तवाफ करने मक्का आते थे, लेकिन खाना काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थीं, क्योंकि उस समय मक्का में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, यहूदी और अलग अलग कबीलों के लोग भी व्यापार के लिए बसे हुए थे। काफिर और मुशरिकों की संख्या ज्यादा थी, इसी कारण उनका दबदबा हर तरफ था। फिर 570 ईस्वी का समय आया। मक्का के महान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और कुरैश कबीले के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु थे, जो खाना काबा की देखभाल के जिम्मेदार भी थे। उसी समय हमारे प्यारे नबी की माता हजरत अमीना राजी अल्लाहु अन्हा अपने गर्भ में नूर संभाले हुए थीं। इसी दौरान एक दिन अरब में एक बड़ी हाथियों की सेना दिखाई दी, जो धीरे धीरे मक्का की ओर बढ़ रही थी। लोग उनके डर से अपने घर बार छोड़कर भागने लगे, क्योंकि वे उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। हाथियों की सेना मक्का के कई लोगों को कैद करके उन पर अत्याचार करने लगी और हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु के 200 ऊंटों सहित मक्का के सभी ऊंट छीन लिए गए, ताकि कोई उनसे लड़ने की हिम्मत न करे। उसी समय नबी के चाचा हजरत अबू तालिब राजी अल्लाहु अन्हु आकर अब्दुल मुत्तलिब को मक्का की स्थिति से अवगत कराते हैं और कहते हैं, अब्बा, हम उस हाथियों की सेना से नहीं लड़ सकते, बेहतर है कि हम उनके सामने हथियार डाल दें। तब हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु अपने बेटे हजरत अबू तालिब को लेकर हाथियों की सेना के सरदार से मिलने जाते हैं। इस सेना का सेनापति था यमन का शासक अबरहा। वह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। इसी दौरान अब्दुल मुत्तलिब ने उससे कहा, तुम मेरे ऊंट वापस कर दो। यह सुनकर अबरहा हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हारे पवित्र घर को गिराने आया हूं और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं। तुम सिर्फ अपने ऊंट वापस लेने आए हो। हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु ने उत्तर दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूं, लेकिन इस मक्का और खाना काबा का असली मालिक अल्लाह है। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह खुद ही इस घर की रक्षा करेगा। अबरहा ने कहा, अच्छा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह कैसे इस घर को मेरे हाथों से बचाता है। फिर अबरहा ने ऊंट वापस कर दिए और हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह अबरहा अपनी हाथियों की सेना के साथ मक्का में दाखिल होने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी खाना काबा की सीमा में पहुंचे, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उनके पैर पत्थर के हो गए हों। अबरहा और उसके सैनिक हाथियों को लालच देते, रास्ता बदलते, लेकिन हाथी आगे नहीं बढ़ते। इधर हजरत अब्दुल मुत्तालिब दुखी मन से खाना काबा के पास आए, दरवाजे की जंजीर पकड़कर अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, यह घर तेरा है और इसकी रखवाली भी तेरी जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ तेरे बंदे हैं, हमारे बस में कुछ नहीं। अब तू ही अपने घर की रक्षा कर। यही दुआ करते हुए हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक उन्होंने आसमान से एक अजीब आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि आसमान से सैकड़ों अबाबील पक्षी उतर रहे हैं। हर अबाबील की चोंच में एक छोटी कंकड़ी और पंजों में 2 कंकड़ थे। ये दृश्य देखकर हजरत अब्दुल मुत्तालिब समझ गए कि अब दुनिया की कोई ताकत खाना काबा को नष्ट नहीं कर सकती। फिर सभी अबाबील पक्षी तेजी से अबरहा की हाथियों वाली सेना पर टूट पड़े। अबरहा के सैनिक यह नजारा देखकर डर से कांप गए और भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अबाबील अपनी चोंच और पंजों में मौजूद कंकड़ियां अबरहा की सेना और हाथियों पर बरसाने लगे। ऐसा लगा जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो।
हर कंकड़ सैनिक के शरीर को चीरकर आर पार हो रही थी। कुछ ही पलों में पूरी सेना नष्ट हो गई, यहां तक कि अब्रहा भी वही मारा गया और अल्लाह ताला ने उन काफिरों को तबाह कर दिया। यह अल्लाह की कुदरत थी कि उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों के जरिए हजारों सैनिक और 13 हाथी नष्ट हो गए। ये वही घटना थी जिसे बाद में कुरान की सूरह अल फील में बयान किया गया, जहां अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इस घटना के बाद खाना ए काबा की रक्षा हो चुकी थी। लगभग 2 महीने बाद एक रात मक्का के लोग अपनी अपनी व्यस्तताओं में लगे हुए थे। उसी रात हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाह अन्हु खाना ए काबा की छत पर खड़े थे। अचानक उन्होंने आसमान पर एक चमकदार रोशनी देखी जो पूरे अरब पूरब के इलाके और दूर दूर तक फैल रही थी। यह दृश्य देखकर अब्दुल मुत्तलिब हैरान रह गए और तेजी से नीचे उतरे। जब वे खाना ए काबा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां रखी 360 मूर्तियां खुद ब खुद गिरकर टूट रही थीं। वे खाना ए काबा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कूफा और शाम के बीच पानी का बहाव शुरू हो चुका था, जबकि कई वर्षों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। इसी समय उनकी नजर अपने घर की ओर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके घर से एक अजीब और नूरानी रोशनी निकल रही है, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाहु अन्हु धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हजरत अमीना राजी अल्लाहु अन्हा की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके शरीर से असाधारण रोशनी निकल रही है। यह दृश्य देखकर अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि इस अंधकारमय अरब समाज में चिराग बनकर आने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब राजी अल्लाहु अन्हु ने अपने प्यारे नाती के स्वागत में ऊंटों की कुर्बानी दी और गरीबों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस मौके पर उनका बेटा हजरत अबू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु भी उनकी मदद कर रहा था। इसी दौरान नबी के चाचा अब्बू लहब भी वहां पहुंचे, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे गरीबों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा तो वह दरवाजे से ही वापस लौट गया, क्योंकि अबू लहब बहुत घमंडी इंसान था। इधर हजरत अमीना राजी अल्लाहु अन्हा के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया गया। वह दाई दरअसल अब्बू लहब की पत्नी की बांदी थी। घर में आई और उसने नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया। बच्चा भूखा था, इसलिए उसने तुरंत दूध पिया। यह देखकर सबकी आंखें खुशी से भर गईं। जब अब्बू लहब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने गुस्से में उसे डांटा, तुमने मेरी बांदी को यह काम करने क्यों दिया? असल में अब्बू लहब की पत्नी भी बहुत घमंडी औरत थी। इसी दौरान यहूदी विद्वान एक स्थान पर बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। वे यह समझ चुके थे कि जरूर कोई खास बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी धार्मिक किताबों में इसका उल्लेख था। जिस रात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस रात आसमान पर जो प्रकाश फूटा, उसे देखकर यहूदी और ईसाई विद्वान समझ गए कि वह बच्चा दुनिया में आ चुका है। लेकिन यहूदी सबसे अधिक चिंतित थे, क्योंकि उनमें से किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो फिर वह बच्चा कौन हो सकता था? इसी वजह से यहूदी सरदारों ने कई बच्चों को खरीदने की कोशिश की ताकि उस बच्चे को अपनी जाति में शामिल कर सके। बल्कि उन्होंने कई धोखेबाज औरतों को पैसे देकर आदेश दिया कि वे किसी खास निशानी के माध्यम से उस नबी को खोजें। कुछ दिन बाद बच्चे के नाम रखने का समारोह हुआ। वहां कई बच्चों के नामों की घोषणा हो रही थी और सभी लोग खुशियां मना रहे थे। इस सभा में हजरत अब्दुल मुत्तालिब रजी अल्लाहु अन्हु भी आए। उन्होंने अपने प्यारे नाती को गोद में लिया और उसका नाम रखने के लिए आगे बढ़े। हजरत अब्दुल मुत्तालिब रजी अल्लाहु अन्हु पहले काले पत्थर हजर अस्वद पर हाथ रखते हैं, तभी खाना ए काबा के दरवाजे का कुंडा खुद ब खुद हिलने लगता है और नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर से नूर की किरणें निकलने लगती हैं। फिर हजरत अब्दुल मुत्तालिब रजी अल्लाहु अन्हु सबके सामने खड़े होकर घोषणा करते हैं, इस बच्चे का नाम मोहम्मद होगा। यह सुनकर वहां मौजूद विभिन्न कबीलों के लोग हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं, यह कैसा नाम है? यह तो हमारे किसी देवी या देवता के नाम जैसा नहीं है। असल में उन्होंने इससे पहले मोहम्मद नाम कभी नहीं सुना था। लोग आपस में
इस नाम पर बहस करने लगे। तभी नबी के चाचा हजरत अबू तालिब राजी अल्लाह अन्हु आगे आते हैं और कहते हैं, ए लोगों, चुप हो जाओ, यह बच्चा मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा और तुम लोग इस नाम को कभी नहीं बदल सकते। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए। फिर देखा गया कि अब्बू लहब अपनी कटु पत्नी की बांदियों को वापस लेने आया, जिन्होंने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। अब नबी भूखे थे मगर उन्हें दूध नहीं मिल रहा था। यह देखकर हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाह अन्हु सीधा अब्बू लहब के पास गए और उससे इसका कारण पूछा। अब्बू लहब कहने लगा, यह बांदी मेरी पत्नी ने मुझे तोहफे में दी थी, इसलिए इसकी मालिकन मेरी पत्नी है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए और नबी के पालन पोषण के लिए देहात की औरतों को बुलाया गया। अरब में रिवाज था कि बच्चों को खुली हवा और रेगिस्तान में पाला जाता था ताकि वे मजबूत और स्वस्थ रहें। साथ ही बच्चे को शुद्ध अरबी भाषा भी सिखाई जाती। हर साल विभिन्न कबीलों की औरतें मक्का आती ताकि बच्चों को गोद ले सकें। इस साल भी कई महिलाएं अपने पतियों के साथ मक्का पहुंची थीं। उनमें एक जोड़ा ऐसा था जो रास्ते की भीषण गर्मी से थक चुका था और उनका ऊंट भी कमजोर हो चुका था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊंट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े। क्योंकि वे देर से पहुंचे थे, इसलिए दूसरी महिलाएं पहले ही सभी बच्चों को ले चुकी थी। यह देखकर उनका दिल उदास हो गया। इसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊंट को जबह करने लगा तो अचानक ऊंट खड़ा हो गया और भागने लगा। वह सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में प्रवेश कर गया। हजरत अमीना राजी अल्लाह अन्हा ने उस महिला को थकी और भूखी हालत में देखकर अपने घर भोजन के लिए ले गई। जब उस महिला ने नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने में लिटाया तो उसने देखा कि बच्चे के शरीर से नूर की किरणें चमक रही हैं। यह देखकर वह महिला आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने नन्हे मोहम्मद को गोद में उठाया और भूखा देखकर उसे दूध पिलाया। यही महिला हमारी प्यारी दूध माँ हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा थी। क्योंकि नबी के पालन पोषण के लिए ज्यादा इनाम देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब तक किसी ने नबी को गोद नहीं लिया था। हजरत अब्दुल मुत्तालिब रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा और उनके पति से बात की। वे जानते थे कि उन्हें ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वे राजी हो गए। हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा अपने लखते जिगर को हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के सुपुर्द कर देती हैं। बदले में उन्हें 2 ऊंट और एक गड्ढा दिया गया। जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने इलाके में पहुंची तो वहां बारिश होने लगी। हालांकि इससे पहले कई सालों से वहां बारिश नहीं हुई थी। साथ ही जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा के घर आए, तब से उनके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत लगातार उतरने लगी। 2 साल का अरसा गुजर गया। जब समझौते की मुद्दत पूरी हुई तो हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा और उनके पति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी माँ हजरत अमीना राजी अल्लाह अन्हा के पास ले आए। जैसे ही नबी घर आए तो खाना ए काबा नूर से जगमगा उठा। हजरत अमीना राजी अल्लाह अन्हा अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी, लेकिन उसी वक्त काबा के आसपास महामारी फैल चुकी थी। साथ ही हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाह अन्हु को खबर मिली कि यहूदी अभी भी नबी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी खतरे से बचाने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाह अन्हु ने दोबारा नबी को हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा के पास भेज दिया। फिर और 2 साल गुजर गए। अचानक एक दिन हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा सख्त बीमार हो गई। वहां के हकीम और जादूगर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगरों को वहां से हटा दिया। जैसे ही नबी ने हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा का हाथ पकड़ा, वह अचानक पूरी तरह स्वस्थ हो गई। यह देखकर जादूगर हैरान रह गए और तुरंत वहां से चले गए, लेकिन वे समझ चुके थे कि यही वह खास बच्चा है। फिर उन्होंने यह खबर यहूदियों को दे दी। यह सुनकर नबी को पकड़ने के लिए दुश्मनों ने हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा के घर पर हमला शुरू कर दिया। हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा और उनके पति ने नबी को बचा लिया, मगर वे आने वाले खतरे को भांप चुके थे। इसीलिए
हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा के पति नबी को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। मगर इस बार जब नबी को ले जाया जाने लगा तो हजरत हलीमा राजी अल्लाह अन्हा रो पड़ी। जब हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाह अन्हु को यह खबर मिली तो वे नबी के पास पहुंचे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गुफा में लगभग 1 साल गुजार दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा में थे तो पूरी रेगिस्तान की जिंदगी उनकी मौजूदगी से रोशन हो गई थी। फिर एक दिन हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा इस गुफा से नबी को लेकर मदीना आईं ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करें और नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह राजी अल्लाह अन्हु की कब्र की जियारत कर सके। दरअसल नबी की पैदाइश से 2 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह राजी अल्लाह अन्हु तिजारत के सिलसिले में मदीना आए थे, जहां वे बीमार होकर इंतकाल कर गए थे, इसलिए उन्हें मदीना में ही दफन किया गया था। हजरत अमीना राजी अल्लाह अन्हा यहीं बैठकर नबी को उनके वालिद के बारे में बताती और उनसे मोहब्बत भरी बातें करती। कुछ समय उन्होंने नबी के साथ वहीं गुजारा, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद हजरत अमीना राजी अल्लाह अन्हा अचानक बीमार हो गईं। इसी बीमारी की हालत में मदीना से वापसी के दौरान रास्ते में ही उनका भी इंतकाल हो गया। यूं केवल 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। इसी दौरान जब यहूदियों ने नबी पर हमला करने की कोशिश की तो नबी के चाचा हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु नबी को लेकर मक्का लौट आए और उन्हें उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तालिब रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने दादा के साथ रहते थे, यहाँ तक कि काबा की देखभाल और हज के लिए आने वाले जायरीनों की सेवा में नबी अपने दादा की मदद किया करते थे। फिर एक दिन जब हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाह अन्हु तवाफ काबा कर रहे थे, वे अचानक बीमार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नबी के घमंडी चाचा अबू लहब कुरैश का सरदार बनना चाहता था, लेकिन जल्द ही हजरत अब्दुल मुत्तालिब राजी अल्लाह अन्हु नबी को हजरत अबू तालिब राजी अल्लाह अन्हु के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। अब केवल 8 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले हो गए। इसके बाद नबी अपने चाचा हजरत अबू तालिब राजी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का में रहने लगे। वहां वे बकरियां चराने सहित विभिन्न छोटे मोटे काम किया करते थे। एक दिन नबी ने देखा कि उनके घमंडी चाचा अबू लहब सुवैबा नाम की एक बांधी को किसी और के हाथ बेच रहे हैं। सुवैबा का पति बार बार विनती करता रहा कि उसे न बेचें क्योंकि वह बीमार थी। अबू लहब ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे पैसे वापस कर दो तो मैं उसे नहीं बेचूंगा। तभी पास खड़े नबी बोले, चाचा आप सुवैबा को आजाद कर दीजिए, मैं खुद आपके पैसे लौटा दूंगा। नबी की इस महान दयालुता के कारण सुवैबा आजाद हो गई। फिर एक और दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी अपनी छोटी सी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए ले जा रहा है। उसकी पत्नी उसके पैरों को पकड़कर रो रही थी और उससे गुजारिश कर रही थी कि वह ऐसा न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर उस आदमी के पास आए और बहुत नरमी से समझाया, बेटी माता पिता के लिए रहमत होती है, बेटियां अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, इन्हें कभी मत मारो। नबी की यह बात सुनकर उस आदमी का दिल मोहब्बत और रहमत से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। वह आदमी नबी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आज से मैं कभी ऐसी जहालत नहीं करूंगा। इस तरह समय बीतता गया और नबी की उम्र 12 साल हो गई। इधर उनके चाचा हजरत अबू तालिब राजी अल्लाह अन्हु, जो कि एक व्यापारी थे, अरब की परंपरा के अनुसार हर साल शाम सीरिया की यात्रा किया करते थे। इस बार नबी ने जिद की कि वे भी अपने चाचा के साथ शाम जाना चाहते हैं। यात्रा की शुरुआत हुई। रास्ते में वे बुसरा नामक जगह पर ठहरे, जहां एक यहूदी धर्मगुरु रहता था। उसने नबी और उनके चाचा के साथ पूरे काफिले को खाने की दावत दी। जब उसने नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि यही आखिरी और सबसे महान नबी है। फिर उसने हजरत अबू तालिब राजी अल्लाह अन्हु से कहा, मोहम्मद तुम्हारी पनाह में है, इसलिए तुम और ज्यादा सतर्क रहो। उन्हें लेकर शाम मत जाना,
क्योंकि वहां के यहूदी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर हजरत अबू तालिब राजी अल्लाह अन्हु ने अपना इरादा बदल दिया और वे मक्का लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि वही यहूदी धर्मगुरु जिसने बार बार नबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, घायल अवस्था में पड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरकर उसके मुंह में पानी डालते हैं और उसकी मदद करते हैं। फिर नबी समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक महिला और उसके 2 बेटे जंजीर से बांधकर मूर्ति के सामने रखे गए थे कुर्बानी के लिए। तभी समुद्र की एक जबरदस्त लहर उठी, जिसकी तीव्रता से वह मूर्ति जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ये दृश्य देखकर वहां के पुजारी डरकर अपने घरों में छुप गए। कुछ देर बाद जब समुद्री तूफान थमा तो लोगों ने देखा कि असंख्य मछलियां तट पर इकट्ठी हो गईं। यह देखकर मछुआरे हैरान रह गए और जल्दी से मछलियां पकड़ने में लग गए। दूर खड़ा वह यहूदी धर्मगुरु भी यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। असल में यह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हुआ था और यह अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी थी। अंतिम दौर में हजरत अबू तालिब राजी अल्लाह अन्हु अब बूढ़े हो चुके थे। वे काबा के सामने खड़े होकर मक्का के सभी लोगों को बुला रहे थे, आओ बिना किसी झगड़े और नफरत के इस्लाम के रास्ते पर लौट आओ और एक शांतिपूर्ण जीवन बिताओ। उनकी आवाज में दर्द और सच्चाई दोनों थी। लेकिन तब भी मक्का के कुछ सरदार, जिनके दिलों में घमंड और हठ भरा हुआ था, हजरत अबू तालिब राजी अल्लाह अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने की कोशिश करते रहे। फिर भी उस समय तक मक्का के अधिकतर लोग ये समझ चुके थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी और सबसे महान नबी हैं। उन्होंने देख लिया था कि नबी का चरित्र सबसे पाक और उनकी दुआओं में सबसे ज्यादा असर है। उनके दिलों में अब यह यकीन बैठ चुका था कि उनका धर्म ही सबसे सच्चा, महान और शांति का धर्म है। मक्का के कई लोग धीरे धीरे अपने पुराने अंधकारमय रास्तों को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सच्चाई और भलाई के रास्ते पर आने लगे। अल्लाह की तरफ से भेजे गए इस नूर ने वह काम कर दिया जो कोई ताकत या तलवार कभी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मक्का की फिजा बदलने लगी। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र, उनकी दया और रहमत को देखकर प्रभावित होने लगे। जो लोग कल तक अंधकार और जहालत में थे, वहीं अब रोशनी और सच्चाई की तरफ खिंचे चले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपने सुंदर आचरण, सच्चाई और सब्र से लोगों के दिलों को जीत लिया। मक्का की गलियों में जहां कभी अंधकार और बुराई का राज था, अब शांति और मोहब्बत की खुशबू फैल गई। काबा, जो कभी 360 मूर्तियों से घिरा हुआ था, अब केवल अल्लाह की इबादत का घर बन चुका था। मक्का के लोग एक एक करके मूर्तियों को तोड़ते गए और केवल एक अल्लाह के सामने झुकने लगे। बच्चियों को अब जिंदा दफनाने की वह भयानक प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। औरतों को सम्मान और हक मिला। गरीबों और यतीमों के साथ रहम और मोहब्बत का व्यवहार शुरू हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से पूरा मक्का नूरानी हो गया। अरब की वह धरती जो कभी अय्याम ए जाहिलियत में डूबी हुई थी, अब अल्लाह के नूर और रहमत से भर चुकी थी। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर उनके बचपन और जवानी तक के ये सारे वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी इंसानियत की रहनुमाई और रहमत के लिए भेजा था। उनका जीवन ये संदेश देता है कि अगर इंसान मोहब्बत, सब्र और इंसाफ के रास्ते पर चले तो जहालत और अंधकार की कोई ताकत टिक नहीं सकती। यही वो नूर है जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी और रहमत का पैगाम हमेशा के लिए दुनिया में फैला दिया।